बचाओ कोई है? बचाओ कोई है? बचाओ कोई है? कोई है? बचाओ मुन्ना, ए मुन्ना, आ जाओ यार। मुन्ना, ये मुन्ना भी ना। ए मुन्ना, ए बाबू, मुन्ना, चल। ए मुन्ना, कहाँ हुआ? मैं अभी सोने से अभी मत उठ। ए बाबू, उठो उठो, बच्चा उठ जाओ, चलो नहा लो, तुम्हारे दोस्त लोग बुलाने आए हैं। उठो। ए मुन्ना, उठो, उठो तो बेटा, उठो, बुला रहे हैं सब। कौन आया सुबह सुबह यार भाई? मोहन और बलिया आए हैं। ए मुन्ना, आ जाओ यार। भाई क्यों चिल्ला रहे हो सुबह सुबह? आओ ऊपर आओ। सुबह अरे 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 अरे, कहाँ चल दिए? ये लो दूध पियो। दूध नहीं पियोगे तो ताकत कैसे आएगी? और ताकत नहीं आएगी तो दुनिया से कैसे बचाओगे अपने माई को? माई तू ना दुनिया की सबसे अच्छी माई है। और तुमसे हमें कितनी बार कहे हैं कि बोतल जो है एक कोने में रखा करो। अरे कबाड़ी वाले के यहाँ दो ना तो 2 रुपया मिलता है एक बोतल का। माई कब तक ये 2 रुपए की बोतलें बेच के पैसा कमाएगा? तू ना मुन्ना की माई है। बड़ा सोच बड़ा। मुन्ना भाई, वो पांडे है ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, बहुत ऐड रहा है। वो पांडे स्मार्ट टीवी बेचकर हमारा केबल का धंधा बंद कराना चाहता है। कौन पांडे बे? वो कोने की दुकान वाला? साले की इतनी जरूरत है? चल अभी बताते। अरे अरे अरे, हे मुन्ना, हम सोच रहे थे कि टीवी भी बदल दिया जाए। अरे पांडे के हाथ से स्मार्ट टीवी ला दो ना। माई हम उस पांडे की अकल ठिकाने लगाने जा रहे हैं। अरे बलिया का धंधे में दखल अंदाजी कर रहा है। तुझे टीवी की पड़ी? रुक आते। तुम्हारे पापा लाए थे ये टीवी, तब एक ही चैनल आता था। वो स्मार्ट टीवी पे कितना चैनल आता है ना? माई सच्ची? हीना जी, मुन्ना को इन लफंगों से दूर रखा करो। क्यों? पर हमारा मुन्ना तो बहुत समझदार है। सुन लिया रामेश्वर जी, और सुनेंगे? हाँ नहीं ना, तो चलिए निकलिए। चल भाई। केबल वालों के आगे जूता चप्पल घिसने का गया जमाना। आनंद ही आनंद। अरे क्या पांडे जी, स्मार्ट टीवी बेच रहे हैं? बहुत बढ़िया, क्या बात। अरे रुक कहाँ गए? बताइए बताइए, क्या फायदे हैं बताइए। इसमें कंप्यूटर भी लगा सकते हैं और कैमरा भी। अरे क्या बात कर रहे हैं? कंप्यूटर भी और कैमरा भी? पांडे जी हैं? यार, ये हमारे धंधे की धज्जियां उड़ा रहा है और तुम होगी। अरे बलिया शांत। तो पांडे जी एक काम कीजिए ना, एक टीवी ना हमारी माई के लिए भी पार्सल कर दीजिए। पैक कर दीजिए। चलिए। ये वाला कीमत जानते हैं इसकी आप? पांडे जी तो आप हमसे पैसा लेंगे? अच्छा चलिए ठीक है, तो काम करता रहे। मोहन बलिया तोड़ो रे।
पैसा लेगा हमसे, हैं? पैसा लेगा? चलिए पांडे जी छोड़ दे। हाँ? ए मोहन, अरे बोलिया, कौन सा टीवी अच्छा लग रहा है? मुन्ना भैया, हाँ ये वाला, ये टीवी बहुत बड़ा भी है भैया, ये वाला लेते हैं, ये वाला। अरे क्या बात है, क्या बात। उठाओ बे, ए बोलिया, उठाओ 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 उठाओ। मुन्ना, अरे अब तो हम यही लेकर जाएंगे पांडे जी। मुन्ना, अरे मुन्ना भैया, आज भैया खुश हो जाए। अरे बहुत बहुत बहुत। तो पांडे जी अब ना एक काम कीजिए, लीजिए ये पकड़िए रसीद और बिल छापिए। चलिए मुन्ना, छाप। मुन्ना, मुन्ना, मेरा नौकरी का सवाल है। मुन्ना, मुन्ना हमको क्या हुआ पांडे जी? अरे 65,000 का टीवी लेके दादागिरी करके। ये मुन्ना की गुंडागर्दी ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम कंप्लेन काहे नहीं करते पुलिस? अरे रसीद लेके गए हैं, अब पुलिस में कहाँ जाके बोले कि पैसा नहीं दिया। आप चलिए मेरे साथ। कहाँ कहाँ? मुन्ना के घर पे। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे 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 समझा कर। क्या बात है माई, देख इसे कहते हैं स्मार्ट टीवी। कितना बड़ा है, और इसमें सबका मुंह इतना इतना बड़ा बड़ा आएगा। वही इतना बड़ा बड़ा है। मगर ये चलता कैसे? बटन से? ये कैसे चलता है? आंटी जी हम बताते हैं। हाँ। ये रिमोट को ऐसे लिया और ये बटन दबाया और ये टीवी चालू। चलिए पांडे जी। हाँ जाने दीजिए रेविका जी। क्या बात है माई, क्या बात है। अरे बलिया, साला हमारी माई को देख के सीटी बजा के तू, हैं? हमारी माई को? हम तो हीरोइन को देख के बजा रहे थे। अरे अरे पांडे जी। आंटी जी, ये टीवी मुन्ना पांडे जी की दुकान से जबरदस्ती उठा कर ले आया है। तो तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? तुमको इसका पैसा देना है क्या? पर ये तो सरासर गुंडागर्दी है ना। कि गुंडागर्दी नहीं, बल कहते हैं, मतलब ताकत। और कारे पांडे, तुम भी तो इस बलिया का बिजनेस खराब कर रहे हो। कितना नुकसान कर रहे हो इसका? हाँ? क्या बात है पांडे जी, बहुत बड़ी सिफारिश लेकर आए हैं अपने साथ, हैं? तो चलिए अब आपको चाय पिलाते हैं, बाहर चलते हैं। चलिए 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 चाय पिलाते हैं। चलिए 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 चलिए, हाँ चलिए। आंटी जी, इतना भी बल मत भरिए अपने बेटे के बाजुओं में कि एक दिन आप ही की गर्दन दबोच ले। बहुत से माँ बाप अपने अधूरे सपने अपने बच्चों में देखते हैं, वो उन्हें ऊंचे से ऊंचा मकाम हासिल करते देखना चाहते हैं, और इसीलिए कई बार उनकी गलतियों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि गलतियों को गुनाह बनते देर नहीं लगती है। बीना ने अपने बेटे मुन्ना की परवरिश ही गलत माहौल में की, नतीजा आज वो शहर का नामी गुंडा है, और उसकी गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं करता है। लेकिन रेवती ने यह हिम्मत दिखाई है। अब देखना यह है कि कहीं रेवती का यह साहसी कदम उसके लिए मुसीबत ना बन जाए। रेवती, तुम क्यों गई थी मुन्ना के घर? पता नहीं एक नंबर का गुंडा है वो। तो आप काहे नहीं समझाते हैं बीना आंटी को? आप क्या बेटा? चाय पीजिए, हमें कॉलेज के लिए देरी हो रही है। और हाँ, कपड़े धो दिए, सुखा दीजिएगा। अरे वाह, रेवती ने तो कपड़े धो भी लिए। क्या बताएं, बिन माँ की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है। इतनी फिक्र है उसकी तो दूसरी शादी क्यों नहीं की है? नेशनल लेवल के हॉकी प्लेयर थे, पेंशन तो मिलती ही होगी। अभी समर में कौन शादी करेगा हमसे? अरे आप इतना मुस्कुरा के काहे देख रहे हैं? हमको तो लगता है आप हमसे ही उम्मीद लगा कर बैठे हैं। देखिए, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं था, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं है। ये कुछ गलतफहमी हो रही है आपको। हाँ बोलिए। एक बात बताइए हमको, राउंड में
हाकी लेके गोल वोल डालते थे कि बस लेके ही खड़े रहते थे? आप भी ना बीना जी, हवाई निकाली थी हमारी। चाय पीजिएगा? मुन्ना भाई, एक नंबर का माल लाया हूं आपके लिए। ये विदेशी को भी मात दे दे, ऐसी बुलेट निकालती है। बस एक फायर और एक छेद। अच्छा बदल दे। चल एक काम कर, पलट जा। अरे लग जाएगी। वो मुन्ना भाई कह रहे हैं ना, तो चल पलट जा। ना भाई देखो, मजाक लग जाएगी ये। मुन्ना भैया, बीना जी, आप भी ना बस कभी कभी डरा देती हैं। तो डर कर रही है ना हमसे। क्या रे बुढ़ाऊ, हाँ? चाय का लंगर खुला है यहाँ, जो रोज चाय पीने आ जाता है। मुन्ना देखो, मुन्ना, रुक। और तुझे तभी कपड़े सुखाने होते हैं जब मेरी माई छत पे जाती है कपड़े सुखाने। नहीं मुन्ना, चल चल, तुझे बताता है, चल। मुन्ना छोड़ इनको, छोड़। पूरा माई, हम बुलाए थे चाय के लिए इनको, इनके घर पर गैस खत्म हो गई थी, समझे? नहीं माई, बस, हाँ बस, इसके कपड़े अब हम सुखवाएंगे। अरे बुढ़ाऊ चल। मुन्ना हमारी बात तेरे सुनो। कपड़े सुखवाएंगे, चल चल। ना मेरी बात सुन। चल। बता रहे हैं बुढ़ाऊ, अगर आज के बाद हमारे भैया के पास दिखे ना, तो साले सारी की सारी गोली ना खोपड़ी में घुसेड़ देंगे। आप रिपोर्ट लिखिए। क्या रिपोर्ट लिखाने? यही कि मुन्ना की गुंडागर्दी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब तो वो बंदूक भी रख ली है। कौन इजाजत दिया उनको? कानून नाम का चीज है कि नहीं? सुनिए, आप सुनिए, अगर आप अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं तो मैं अभी वीडियो बना के इंटरनेट पे वायरल कर देती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं थाने में खड़ी हूँ और एक गुंडे मुन्ना के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आई। पर लगता है यहाँ पे ममता जी फोन लीजिए। ये यहाँ के थानेदार हैं। हम लिख रहे हैं ना आपका रिपोर्ट। अब बंद कीजिए ये सब, हम कर रहे हैं एफआईआर। पांडे जी रिपोर्ट लिखिए इनका। सुन माई, अपना ख्याल रखा कर, समझी? देख, शक नहीं कर रहे हम तुम पर, लेकिन उस हॉकी वाले बूढ़े की नियत पर हमको बिल्कुल यकीन नहीं है, बता रहे हैं। और अगर आज के बाद तेरे आसपास भी नजर आया ना, तो उसकी खोपड़ी उसी की होगी से हॉल की तरह उड़ा देंगे, समझ लो। तेरा कान कौन भरा है? माई, बलिया हमारा कान नहीं भरा है, समझी ना? लेकिन अगर आज के बाद वो रामेश्वर तुम्हारे आसपास भी नजर आया ना, तो बता रहा है, चाक से मार देंगे। तो रख के लोगों को धमकाता है। चल लेके चलो इसको, चलो चलो। ए भैया, अरे दिमाग फिर गया क्या? भैया कुछ नहीं किया है। छोटा रे, दरोगा जी हमारी बात सुनिए, कुछ नहीं बता रहे हैं किया है। हाँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा दिमाग फिर गया क्या? बहुत अच्छा है, किसी मैं से भी समझा रही पूछ हूँ। लीजिए, सबसे पूछ लीजिए, ये दोस्त लोग खड़े हैं, सबसे पूछ लीजिए, कुछ नहीं किया है। अरे अरे दरोगा जी हमारी बात तो सुन। हे भगवान, ए दरोगा, ये बताते हैं कौन कंप्लेंट किया हमारी? बंद करो सर। बता रहा कौन कंप्लेंट किया हमारी? चलो, चल चल। बता रहे ठीक नहीं कर रहा है, पहले बता रहे। कानून मत सिखाओ हमको, तो समझा? बैठ चुपचाप। बताते हैं झूठ कितना है। हे दरोगा जी, हमारे मुन्ना को छोड़ दीजिए ना, उसने कुछ नहीं किया है। देखिए, आपके मुन्ना के खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई है। अब तो सिर्फ कोर्ट ही उसे छोड़ सकता है, और उसके पास से पिस्तौल भी मिला है, और वो भी बिना लाइसेंस का। ऐसे कैसे कोई भी कंप्लेन करेगा और आप उसको अंदर कर देंगे? देखिए, हम उसे तब तक नहीं छोड़ सकते जब तक कंप्लेन वापस नहीं ली जाती। बेटा ये तुमने ठीक नहीं किया। क्यों इन लोगों से बैर मोल ले रही हो? कुछ नहीं करेंगे ये माँ बेटा, ठीक है? अपना डर निकालिए अपने दिल से, अंदर जाइए, खाना खा के सो जाइए, ठीक है?
और हाँ, मैं सुशीला के घर जा रही हूँ, रात वहीं रुकूंगी, पढ़ाई करूंगी। अपना ध्यान रखिएगा। कुछ मत बोलिए, हम बहुत सोचे। सच कह रहे थे आप। एक माँ के बिना एक बच्ची पालना और हमारे लिए भी एक पिता के बिना बेटा पालना। सही कहते हैं आप, मुन्ना को बुरी संगत से रोकना चाहिए था हमको। सब हमारे लाड प्यार की वजह से। आज देखिए वो जेल भी चला गया। सच कहे तो आज हम अपने मुन्ना पर उसके पिता की साय की कमी बहुत महसूस कर रहे हैं। ये ले बादाम वाला दूध। पापा, पापा, क्या हुआ? पापा ये मुन्ना रातों रात जेल से कैसे छूट गया? ये पुलिस वाले ना सब मिले हुए हैं। अब तो मैं इनका ना वीडियो बना के वायरल कर दूंगी। आप चलो मेरे साथ। नहीं बेटा, देखो मैंने हमारी कंप्लेन वापस ले ली है। वापस ले लिया? किस लिए? बेटा हमें कोई झगड़ा नहीं करना है अब। वो पड़ोसी है हमारे। रीना जी तो हमारे सामने शादी करके यहाँ आई थी और मुन्ना भी हमारे सामने पैदा हुआ। पर पापा वो क्रिमिनल है। मैंने कह दिया ना बेटा, वो हमें कुछ नहीं करें और तुम भी एक अच्छे पड़ोसी की तरह उनकी इज्जत किया करो। पर पापा। बस बेटा, मैंने कह दिया ना तुमसे, ये मेरा हुक्म है। तुम जाओ अंदर, जाओ, चलो अंदर चलो। रीना जी। अरे रामेश्वर जी, हम ले लेते, लाइए। अरे नहीं नहीं, अरे अरे ले जा रहे हैं। प्लीज प्लीज अरे लाइए रहने दीजिए ना। आप इस तरफ आइए, यहाँ ट्रैफिक है। रुकिए, एक बात बताइए रामेश्वर जी, आप हमको ऐसे क्यों देख रहे हैं? रीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। हम तो ज्यादातर बात सही कहते हैं। आपने बिल्कुल सच कहा था। बिन माँ की बच्ची को पालना कितना मुश्किल होता है, और मुन्ना को भी तो एक पिता की जरूरत होती होगी ना। हम सोच रहे थे कि हम दोनों शादी कर लें तो।
अरे मुन्ना भाई शांत हो जाओ। आज तक साला किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मुन्ना को लॉकअप में बंद करने की, समझा क्या? और तो साला हमारी माई ने हमें छुड़वा लिया। वैसे आंटी जी ने ऐसा क्या किया जो रामेश्वर ने अपनी कंप्लेंट वापस ले ली? अबे ओ दबंग की मैया दबंग, समझे? हाँ ये बात तो सही है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आंटी जी ने ऐसा क्या किया जो रामेश्वर ने कंप्लेन ही वापस ले लिया? हाँ वैसे मुन्ना भाई वो पिस्तौल का पैसा दे दो, सेठ जी को देना है। पैसा लेगा? चल जा जा, दवा पट्टी करवा। अरे मुन्ना भाई गरम काहे हो रहे हैं? हे भैया, तू बार बार थाने वाली बात क्यों करता है भैया के आगे? अरे हम तो बस यही पूछ रहे थे कि आंटी जी ने ऐसा कौन सा मंत्र फूका जो रामेश्वर कंप्लेन ही वापस ले लिया? हमारी माई पर लांछन लगाएगा तू? हमारी माई पर? साले जान से मार देंगे, समझा? छोड़ो। माँ पर लांछन लगाएगा। हे भैया चल माफी मांग। अरे काहे की माफी मांगे? भैया सब तुम्हारी गलती है, चलो हमारे साथ सुलह कर आते हैं तुम्हारी। अरे कहाँ मुन्ना भैया, अभी तक नाराज हो गया? देख मान, अगर हमारी माई के बारे में कोई कीचड़ उछालेगा ना तो उसे हम जान से मार देंगे, समझा? लेकिन हिम्मत कैसे हमारी माई के बारे में बोलने की? अरे भैया उसका वो मतलब नहीं था। हे भैया माफी मांग भैया से। सॉरी मुन्ना भाई। ए हाथ जोड़ के मांग चल। अरे मुन्ना यार माफ कर दो भाई। भैया माफ कर दो ना, दोस्त है अपना। बियर पिलाएगा? अरे वाह, ये लो बियर पियो। अरे दे। मैं पिलाऊंगा। बीना जी इस वक्त? हाँ बीना जी, क्या बात हो गई? शादी कीजिएगा हमसे, कहीं दूर जाकर हम दोनों शादी कर लेंगे। डरने का कोई जरूरत नहीं है। एक बार शादी हो गई तो रेवती और मुन्ना दोनों मान जाएंगे। अच्छा किए जो भगवान की तरफ ध्यान कर लिए। अरे हम अपनी बेटियों को कैसे नाराज कर सकते हैं? बस माता जी के चरणों में ही जीवन बीतेगा, पहाड़ी वाली माता के चरणों में। आप तो तीरथ पे जा रहे हो, हॉकी काहे लेके जा रहे हो? अरे बेटा हमारी दो ही जान है, तुम जानती हो, एक तुम और दूसरी हॉकी। अरे बड़े काम की चीज है। देखो ऐसे उल्टा रखो तो बॉल मारने के काम आती, ऐसे उल्टे रखो तो सहारा देती। अब बेटा तुम जाओ। आप चलिए, हम चले जाएंगे। अरे बच्चे थोड़ी है बेटा, कहाँ हम चले जाएंगे? जाओ है, चलो। पापा ठंड बहुत है, पहन लीजिएगा। हम आपको बहुत मिस करेंगे। हम भी आओगे बेटा, अब जाओ। बाय। बीना जी अब कहाँ है? हम टैक्सी स्टैंड पहुंच गए हैं। अरे हम भी वही हैं रामेश्वर जी, प्लान में थोड़ा सा बदलाव किए हैं हम। मतलब कैंसिल? लेकिन हम तो सारी तैयारियां करके आए थे। अरे कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं किए हैं, पर जगह बदले हैं। पर आप है कहाँ? आप जहाँ खड़े हैं ना, और स्टैंड के पीछे वाली गली में आ जाइए। हम टैक्सी ले लिए हैं। आ रहे हैं। बलिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही सवाल तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। आप ऐसे कपड़े पहन के यहाँ क्या कर रही हैं? कहीं घूमने जाने का प्लान है रामेश्वर जी के साथ? नहीं मुन्ना को पता है ये सब? नहीं नहीं नहीं, गलत समझ रहे हो तुम। ऐसा कुछ नहीं है। हम अभी मुन्ना से पूछते हैं। पागल हो गए हो का? रुको,
हम तुमको सच बताते हैं। ओह, रामेश्वर जी हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं। उनके पास गए थे एफआईआर वापस करने के लिए, पर उस दिन उन्होंने उसका राजहाट फायदा उठाया। शादी करना चाहते हैं हमसे बस। और ये कपड़ा के लिए भी वही बोले कि ताकि किसी को पता न चले, भाग जाएंगे। तो आप ये सब मुन्ना को क्यों नहीं बताती? अरे नहीं, मुन्ना को बताएंगे तो उसका गर्म स्वभाव है, कुछ भी कर देगा। तुमको हमारा बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, तुम हमारा पीछे आओ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि रामेश्वर जी क्या चाहते हैं। वो हमारे पास ही आ रहे हैं। आओ पीछे। बीना जी, आप इन कपड़ों में? कोई हमको पहचान ना ले इसलिए पहने हैं ये सब। अच्छी लग रही है। अच्छा, ये हॉकी क्यों मंगवाई थी आप? अरे इतना भी नहीं जाने, हम दोनों की सुरक्षा के लिए, और क्या है। अच्छा अच्छा। अब चलो भैया। ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, हमारे का कुछ पता नहीं लग रहा आपको। मिल जाएंगी मत। क्या शांति रखो रे, शांति रखो, शांति रखो। बता रहे हैं क्या मन्ना, अगर उस रामेश्वर के साथ गई होगी तो जान से मार देना। देखो भैया, रामेश्वर तेरा बाप किधर है? तमीज से बात कर मुन्ना। ए तमीज, सुन, मेरी माई का कुछ पता नहीं चल रहा है और उसका फोन भी बंद है, समझी? तो ढूंढ जाके अपनी माई को। मेरे पापा तो गए हुए पहाड़ी वाले मंदिर। ठीक, पर एक बात कान खोल के सुन ले, अगर मेरी माई और तेरा बाप एक साथ पाए ना तो उसकी हॉकी से ना उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा, समझ ले मेरी बात। झूठ और फरेब कुछ लोगों की फितरत में होते हैं और ऐसे लोग धोखा देते वक्त रिश्तों का भी लिहाज नहीं करते हैं। बीना भी एक ऐसी ही इंसान है। एक तरफ तो वो अपने बेटे मुन्ना से झूठ बोल रही है और दूसरी तरफ रामेश्वर को प्यार के सपने दिखा रही है, और रामेश्वर अब उस पर पूरी तरह से यकीन करने लगा है, यहां तक कि वो उसके साथ भागकर शादी करने को भी तैयार हो गया है। क्या साजिश चल रही है बीना के दिमाग में? कहां है रामेश्वर और उस अंधेरे कमरे में किसकी मौत हुई? मुन्ना गुस्से में जरूर कोई ना कोई गलत कदम उठाएगा। ऐसे में रेवती खुद को उससे कैसे बचाएगी? बल्ले किधर है? अब बल्लिया का तो हमें भी कुछ नहीं पता भैया। जरा फोन कर तू, पता कर कहां मरा पड़ा है। The subscriber is currently switched off. भैया उसका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। कोई आए, बचाओ। कहां गई थी भाई? ए भाई, छोड़ से, छोड़। और सच सच बता, कहां गई थी? पूरी रात से गायब है। तुम हमसे सवाल कर रहे हो मुन्ना? शक कर रहे हो हम पर? तो सुनो, माता के मंदिर गए थे, मन्नत मांगे थे तुम्हारे लिए, प्रसाद लाए हैं तुम्हारे लिए, और तुम हम पर शक कर रहे हो। अरे तो बता कर नहीं जा सकती थी क्या? और फोन क्यों बंद था तुम्हारा? अरे मंदिर में फोन ले जाना मना था, इसलिए बंद कर दिए थे। आंटी जी, आपको पता है मेरे पापा कहाँ हैं? कुछ पता है ए,
हट। आई बड़ी, मेरे पापा कहाँ है? तो तेरा बाप तो यात्रा पे गया है ना, फिर क्यों पूछने आई है यहाँ पे? है? चल निकल यहाँ से, कहीं और ढूंढ अपने बाप को जाके। हमें तो बता के ना गए आपके बाबूजी कि कहाँ जा रहे। आप प्लीज देखिए ना, आप कोई कंप्लेंट लिख लीजिए ना प्लीज। वो पहाड़ी वाले मंदिर गए थे और अब तो उनका फोन भी बंद आ रहा है। नौटंकी है तुम्हारे पिताजी, फिर आकर कंप्लेंट वापस करवाएंगे। इससे अच्छा है रुक जाओ 2-4 दिन, आ जाएंगे खुद ब खुद। चाहिए, मुझे बहुत काम है यहाँ पे। भैया देखना, रामेश्वर गुप्ता के नाम पे कोई बुकिंग है क्या? 12 तारीख की। जी नहीं। पीजिए। अरे नहीं नहीं बीना जी, शादी से पहले ये सब अच्छा नहीं लगता। अरे पेट पीने के लिए कह रहे हैं, कुछ और करने के लिए थोड़ी ना। नहीं लेकिन कुछ पता चलेगा बोलिए क्या? नहीं यार मुन्ना, साला कल से गायब है, उसका फोन भी नहीं मिल रहा। चलेगा भी नहीं, रामेश्वर जी ने उसका खून कर दिया और अब तक तो रामेश्वर जी को पुलिस पकड़ कर भी ले गई होगी। गिरी हुई औरत मुझे फंसा कर भाग गई, मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगा। रामेश्वर जी शांति से हमारी बात सुनिए, शांति से। देखिए आप बहुत ज्यादा पी लिए थे, आपको कुछ याद नहीं है। हम बलिया से आपकी जान बचाए रामेश्वर जी। पता नहीं कहाँ से वो बलिया आ गया, मुन्ना का दोस्त। वो आपको मार देना चाहता था, वो तो अब बात है तो आप बच गए। आप ऐसा कीजिए, आज घर के पिछवाड़े आकर हमसे रात में मिलिए, मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे ना। ब्लैकमेल? रामेश्वर जी हमको ब्लैकमेल कर रहा। तुम हमसे पूछ रहे थे ना मुन्ना कि रामेश्वर जी इतनी जल्दी FIR वापस क्यों लेनी है? उसका बदला में वो हमारे साथ बहुत गुस्सा है मुन्ना। हम कहीं खुद खाने के लायक नहीं बचे। कहाँ थे आप? पापा कहाँ थे आप? वो बीना आंटी आपके साथ थी ना? हाँ? बीना आंटी आपके साथ थी ना? बीना क्या किया बीना आंटी ने? बोलिए पापा, क्या किया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। सो जा, सो जा तो। हीना जी, आपने मैं यहाँ क्यों बुलाया? अब क्या चाहती है आप? माई नहीं,
हम न्योता दिए हैं तुम्हें यहाँ आने का। पापा 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 यहाँ फोन छोड़ के कहाँ चले गए? बता माई, सामने खड़ा है अब, कौन क्या किया है तुम्हारे साथ? शादी करना चाहते हैं हमसे, हमको रेवती की मम्मी बनाना चाहते हैं। अरे पड़ोसी समझकर हम एक दो बार चाय पे का बुला लिए, ये तो हमको गलत ही समझ बैठे। जब देखो तब हमको देख देख कर मुस्कुराते रहते थे। झूठ बोल रही तुम्हारी माँ, झूठ बोल रही है। ये खुद हमारे घर आई थी, हमारी रजाई में घुस गई और इतना हमको इस गड्ढे से निकालो। हमने सच कुछ नहीं किया, हम बिल्कुल बेकसूर है मुन्ना। रेवती बेटा, हमें माफ कर देना। हम बीना जी से शादी करने जा रहे हैं। तुम्हें जानकर बुरा लगेगा, लेकिन हमने सोचा कि तुम्हें भी तो एक माँ की जरूरत है ना बेटा, बस इसलिए। लीजिए, पीजिए। छोड़ दो, सच कह रहे, तुम्हारी मां ने हमें फंसाया है। बलिया का खून भी इसे नहीं किया और ये उसका इल्जाम भी हम पर लगा रही है। अरे झूठ बोल रहा है, ये तुम्हारी माई की तुलना एक बाजारू औरत से कर रहा है। उड़ा दो इसकी खोपड़ी। बचाओ! गलती किए जो हमारे खिलाफ हमारे मुन्ना के कान भरे। आंटी जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमें जान दीजिए। किए तो हो बेटा जी, छोड़ दीजिए हमें। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया मुन्ना। हमारे साथ ऐसा मत करो मुन्ना। नहीं मुन्ना, नहीं नहीं प्लीज नहीं मुन्ना, नहीं मुन्ना, प्लीज मेरी बात सुनो। नहीं ना मुन्ना, इसकी बात मत सुन, टाइम खराब मत कर। अरे पहले इसको मारो, फिर इसकी लाडली को मारो। मारो इसको। मुन्ना, तुम्हारी माँ ने अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें राक्षस बना दिया है। अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ नहीं कर सकती। मुन्ना, सुन, वो तेरा बाप मिलकर मेरी माई पर लान चढ़ रहा है। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कुछ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, देखो। भाई कहाँ कमी रह गई थी हमारे प्यार में भाई। बचपन से तेरी हर एक बात मानी भाई, और देख आज कहाँ बन गए थे।
जब बचपन में हमें मारा होता रोका तो देख, आज तुझे नहीं मारते, मेरे कातिल बन गए भाई। हमको माफ कर देना भाई, हमको माफ कर दे, हमको माफ कर भाई, भाई। हवलदार, उनको निकालो वहां से। मुन्ना, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पांडे जी, एम्बुलेंस को भी बुलाइएगा। ठीक है, ठीक है, चलो इनको। पापा ठीक है? अब ठीक है? बोए पेड़ बबूल का आम कहां से होए। बबूल का पेड़ लगाएंगे तो आम नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, अंत में हाथ में कांटे जरूर चुभेंगे। बीना अपने बेटे मुन्ना को ढाल बनाकर अपनी गलत महत्वाकांक्षाएं पूरी कर रही थी। बहुत चालाकी से उसने सबको अपनी साजिश में फंसाया, लेकिन जब राज खुला तो बेटे मुन्ना ने ही उसकी जान ले ली। आज मुन्ना को अपने किए पर पछतावा है, लेकिन अब समय हाथ से निकल चुका है। पुलिस ने मुन्ना को अपनी मां बीना की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर लिया और रामेश्वर के बयान के आधार पर बलिया की लाश भी बरामद कर ली गई। रामेश्वर के लिए यह हादसा उसकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक है। हालांकि रामेश्वर और रेवती को इस हादसे से उबरने में काफी वक्त लगेगा। अगर आपको मकान मजबूत बनाना है तो बहुत जरूरी है कि उसकी नींव भी मजबूत हो। अच्छी परवरिश वही नींव है जो बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाती है। इस जिम्मेदारी को समझें और बच्चों को गलत राह पर भटकने से बचाएं। सावधान इंडिया। तो सावधान